उनको मूलभूत मुद्दों से उनका ध्यान हटा करके, मैं ये नहीं कहूँगा उनका वोट लिया गया है, बल्कि उनका वोट ठगा गया। भारतीय जनता पार्टी की अराजक, अहंकारी, असफल और असंवेदनशील सरकार के खिलाफ जनता के मन में जो आक्रोश है और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेश में विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ था, इन दो आधारों के बीच में हमको जनता से व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है। ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोगों ने राजनीति शुरू की है। सुल्तानपुर की पटरी फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यवसायियों से लेकर के आम नागरिक तक सब पीड़ित रहे हैं। थानों में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ब्लॉक तहसील में उनके काम नहीं हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने उनके प्रति उपेक्षा का रवैया रखा है, उनकी बात नहीं सुनी है। आप इस तरीके से पूछें कि बीजेपी वाले अपना कौन सा काम बताएंगे? उन्होंने तो हर मोर्चे पे असफल हैं। जनता ने ये देखा है कि धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं को भ्रमित करके उनके वोटों को ठगा गया। जैसा मैंने सुनने में आ रहा है, कोई बाहर से स्काई लैब आ रहा है, तो अभी तक जनता को विधायक जी को ढूंढने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में जाना पड़ता था। अब हो सकता है 300-400 किलोमीटर के दायरे में ढूंढना पड़े। लेकिन मर्यादा की राजनीति का जितना ज़्यादा हनन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर के प्रदेश तक किया है, और उसी मर्यादाओं के हनन के कारण असत्य भाषण करके, जनता को भ्रमित करके, उनके अंदर धार्मिक भावनाएं भड़का करके, जिनको कोरोना काल में जिनके परिजनों की मौत अस्पताल में हुई, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी बात जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी, जिनके गांव में सड़कें नहीं बनी, जिनके किसानों के खेतों को छुट्टा साढ़ चढ़ गए, और उन्होंने अगर उन छुट्टा साढ़ों को रोकने की कोशिश की तो पशु प्रेमी सांसद महोदया ने जो भाजपा की उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए। हम इस वक्त सुल्तानपुर के राहुल टॉकीज इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी हमारी मुलाकात कैंपेनिंग के दौरान एक जनप्रतिनिधि से हुई है। वो सपा के कद्दावर नेता है, काफ़ी पुराने झंडा बरदार भी है, और इस बार सपा ने जिन अपने पुराने लोगों पर भरोसा जताया है उनमें भी उनका नाम शुमार है। जी, हम बात कर रहे हैं अनूप संडा जी की, जो इस वक्त सुल्तानपुर के नगर क्षेत्र से विधायकी के प्रत्याशी हैं और अपना डंका पीटने को बिल्कुल तैयार हैं। उनको मतलब ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है कि वो इस बार नगर सीट से जीत का परचम जरूर लहराएंगे। क्या तैयारियां हैं, किस तरह की उनकी गहमा गहमी चल रही, किस तरह से उनका दिन चल रहा है, कैसे लोग मिल रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, और कितनी कड़ी टक्कर है बीजेपी को लेकर, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। धन्यवाद। अनूप जी, पहले अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ सियासी करियर के बारे में जो आम जनता जानना चाहती है। ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोगों ने राजनीति शुरू की है, और प्रख्यात समाजवादी नेता श्री रघु ठाकुर हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। 2007 से लेकर के 2017 तक इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला। 2017 के चुनाव में हम लोगों को पराजय का सामना करना पड़ा। पुनः 2022 सामने है, और भारतीय जनता पार्टी की अराजक, अहंकारी, असफल और असंवेदनशील सरकार के खिलाफ जनता के मन में जो आक्रोश है, और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के कार्यकाल में प्रदेश में विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ था, इन दो आधारों के बीच में हमको जनता से व्यापक जनसमर्थन मिल रहा है, और हमको पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की मात्र इसी सीट पर नहीं, 5 सीटों पर विजय पताका फहराने का काम करेगी। अच्छा, बीजेपी इस वक्त जो है आत्ममंथन में लगी हुई है कि भाई अगर आप नगर सीट से उतरे हैं तो सपा के कद्दावर है। कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने किसी कद्दावर नेता को ही टिकट देने की जुगत में लगी है, वो छांटने में लगी हुई है। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी का जो भी कैंडिडेट उतरता है उनके हिसाब से तो मजबूत ही होगा? आपको क्या लग रहा है, मतलब जब सरकार में वो है और इतना काफ़ी काम भी उन्होंने कर रखा है, जिसको वो टीवी के जरिए और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भुना भी रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है कि उस कैंडिडेट के सामने आप कितना कमाल कर पाएंगे? देखिए, कमाल हमको नहीं करना है, निर्णय जनता को करना है। और मुझे जो मेरा राजनीतिक अनुभव कहता है, 5 वर्षों तक लगातार पद पे न रहने के बावजूद, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, चाहे उसके पहले आम जनता की समस्याएं रही हों, सुल्तानपुर की पटरी फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले व्यवसायियों से लेकर के आम नागरिक तक सब पीड़ित रहे हैं।
थानों में उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ब्लॉक तहसील में उनके काम नहीं हुए हैं, जनप्रतिनिधियों ने उनके प्रति उपेक्षा का रवैया रखा है, उनकी बात नहीं सुनी है। तो अब सवाल ये है कि जो कोई भी आएगा वो या तो मनी प्लांट होगा या स्काई लैब होगा, और मनी प्लांट और स्काई लैब अगर बरगद के पेड़ पे गिरेगा भी तो बरगद के पेड़ का ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन मनी प्लांट और स्काई लैब का नुकसान लंबा हो सकता है। अच्छा, अगर मनी प्लांट और स्काई लैब जैसे कैंडिडेट उतार दिए जाते हैं तो उसको आप कितना भुनाएंगे और क्या जनता के बीच में क्या लेके आप जाएंगे? देखिए, भुनाने का सवाल नहीं है, जनता खुद समझदार है और जनता देख रही है। जनता ने ये देखा है कि धर्म के नाम पर उनकी भावनाओं को भ्रमित करके उनके वोटों को ठगा गया, और उसके बाद जनता की समस्याओं से पूरी तरीके से मुंह मोड़ लिया गया। जिनको कोरोना काल में जिनके परिजनों की मौत अस्पताल में हुई, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला, जिनकी बात जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी, जिनके गांव में सड़कें नहीं बनी, जिनके किसानों के खेतों को छुट्टा साढ़ चढ़ गए और उन्होंने अगर उन छुट्टा साढ़ों को रोकने की कोशिश की तो पशु प्रेमी सांसद महोदया ने जो भाजपा की उनके खिलाफ मुकदमे लिखाए पशु क्रूरता अधिनियम में। तो ये चीज़ें मिल करके चुनाव तो ये जनता लड़ेगी, और मेरा जो आकलन है और हमारा जो लक्ष्य है 1 लाख प्लस वोट प्राप्त करने का समाजवादी पार्टी का सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में लक्ष्य है। 1 लाख की संख्या हम लोग पार करेंगे। अच्छा, जैसे इस वक्त जो सिनेरियो बन रहा है, क्या माइनस मार्किंग हो सकती? कौन सा ऐसा एक काम बताइए जो आप जनता के बीच लेके जाएंगे, ये बीजेपी का जो है माइनस मार्किंग कर सकता है। बीजेपी के कई काम ऐसा आपने पॉइंट आउट कर रखे होंगे, उनमें सबसे अहम काम कौन सा है जिसको आप पॉइंट आउट करके ये बताएंगे जनता को भाई ये इनकी कमी थी और इसके बिहाफ पे आप मुझे जो नहीं, इस सवाल को आप दूसरे तरीके से पूछें। आप इस तरीके से पूछें कि बीजेपी वाले अपना कौन सा काम बताएंगे। उन्होंने तो हर मोर्चे पे असफल हैं। शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में व्यवस्थाएं देख लीजिए, सड़कों की बदहाली देख लीजिए, बिजली की दुर्व्यवस्था देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, थानों में जात पूछ करके उत्पीड़न हो रहा है लोगों का, थानों में लगातार खुलेआम घूस चल रही है। तो ये, और सबसे बड़ी बात कि उनका दुख सुख सुनने के लिए उनके विधायक सांसद उनके बीच में मौजूद नहीं हैं। अगर वो मौजूद हैं तो उनकी बात सुनने के बाद उनके प्रति कोई उनका संवेदनशीलता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि इसके बाद बचता क्या है? एक जनप्रतिनिधि से, एक सरकार से आम जनता अपेक्षा क्या करती है? हम लोग 10 साल विधायक रहे हैं और एक दफ्तर के बाबू के तरीके 10 बजे अपने कार्यालय में बैठ जाते थे और रात में 8 बजे तक जनता की समस्याएं सुनने का काम करते थे, उनको हल करने का प्रयास करते थे। तो इस सरकार में तो ये जरूर है मुझे कि जैसा मैंने सुनने में आ रहा है कोई बाहर से स्काई लैब आ रहा है, तो अभी तक जनता को विधायक जी को ढूंढने के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में जाना पड़ता था, अब हो सकता है 300-400 किलोमीटर के दायरे में ढूंढना पड़े। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही भविष्य में। अच्छा, कोई ऐसा एक काम बताइए जो मतलब नीड हो, जो आपका जो क्षेत्र है नगर क्षेत्र, इसमें आम जनता की एक लौती नीड जो आपको लगता हो कि आप विधायक बनने के बाद सबसे पहले ये काम आप क्लियर करवाएंगे? देखिए, इस शहर में जाम की बड़ी व्यापक समस्या है, और जब मैं विधायक था तो मेरे ऊपर लगातार ये आरोप लगता था कि पटरी गुमटी फुटपाथ के दुकानदारों को अनूप संडा के संरक्षण के कारण इस शहर को जाम मुक्त नहीं किया जा सका। लेकिन आम जनता इस बात की गवाह है। और आप भी मानते हैं कि इस तरह के आरोप आप पे थे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ भाई, मुझे इससे कोई ऐतराज भी नहीं है। एक गरीब को रोजगार दिलाना, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई सकारात्मक काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर उनको उजाड़ दिया जाए और उजाड़ने के बाद भी जाम की व्यवस्था पहले से भी ज़्यादा खराब हो जाए, तब फिर ये सोचना पड़ता है कि समस्या की मूल जड़ उन फुटपाथ व्यवसायियों में नहीं है। इस समस्या की मूल जड़ उन लोगों के पास है जो सबसे ज़्यादा जाम का हल्ला मचाते थे। यहाँ के अधिकारियों ने, सरकारी कब्जा भवनों ने पीडब्ल्यूडी की ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, बहुत से ताकतवर राजनीतिज्ञों ने पीडब्ल्यूडी की ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, बहुत से राजनेताओं ने कब्जा कर रखी हैं। लेकिन अगर हमने कहीं एक भी इंच ज़मीन कब्जा की हो तो वो भी आप जनता से पूछ लीजिएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि भाई 7 से लेकर आप 2 बार के विधायक रहे हैं, काफ़ी कद्दावर नेता भी हैं सपा के, ऐसा क्या हुआ 17 में जो कौन सी ऐसी आप भूल मानते हैं जो अब आपको नहीं दोहरानी है? ऐसा क्या हुआ था जो 17 में आप गच्चा खा गए? हमको ये नहीं मानना है कि भारतीय जनता पार्टी नैतिक पार्टी है।
हम लोग समझते थे कि एक जो मर्यादा की राजनीति है वो मर्यादा की राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करेगी, लेकिन मर्यादा की राजनीति का जितना ज़्यादा हनन भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से लेकर के प्रदेश तक किया है और उसी मर्यादाओं के हनन के कारण असत्य भाषण करके जनता को भ्रमित करके उनके अंदर धार्मिक भावनाएं भड़का करके उनको मूलभूत मुद्दों से उनका ध्यान हटा करके, मैं ये नहीं कहूँगा उनका वोट लिया गया है, बल्कि उनका वोट ठगा गया है। तो जब कोई ठग गया, मेरी पत्नी भी अगर ठग जाएगी किसी ठग से तो मेरी कमाई किसी और को दे देगी। तो वैसे हमारे क्षेत्र की जनता ठग गई, उसके प्रेम में कमी नहीं थी, लेकिन अब किसी ठग ने उसको ठग लिया तो अब क्या करेंगे वो। तो ये थे अनूप संडा जो सपा के टिकट पर सुल्तानपुर नगर सीट से विधायक प्रत्याशी हैं। इनका मानना है कि 2017 में जो हारे थे उस वक्त चुनाव, वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और उस वक्त जनता से कुछ गलतियां हुई थी, जनता ने ही कहीं ना कहीं गलत कैंडिडेट को चुन के विधानसभा भेज दिया था और इनका मानना है कि इस बार भी जनता वो गलती नहीं करेगी और इस बार इनको विधायक चुना जाएगा। अब इनके पीछे जो फॉलोअर्स हैं या इनका जो वोट बैंक है वो कितना वोट में कैश हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन इरफान आरिफ के साथ और सहयोगी नफीस खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन सुल्तानपुर। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।